नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 14 मई और दोस्तों मैं पहले क्लियर कर दूं, 14 मई का एमपी टेट का कोई एग्ज़ाम नहीं है। यह वीडियो उनके लिए है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों अभी तक जैसे एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम में जिस तरह प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाए हैं। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न देखेंगे, जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे, पेडागोजी का प्रश्न देखेंगे और संविधान का प्रश्न देखेंगे। अभी तक जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं उसी तरह हम प्रश्न लेके आए हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे एक सजना यहाँ पे है, एक सजना यहाँ पे है। तो इस सजना का अर्थ है श्रृंगार, जैसे श्रृंगार करना है, और इस सजना का अर्थ है पति के लिए है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ, यही क्या है, संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न देखिए, अहंकार, अहंकार है यहाँ पे, अहंकार का संधि विच्छेद कीजिए। तो अहंकार का जो संधि विच्छेद हो क्या होगा, अहम धन कार होगा। और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। देखिए दोस्तों जिसका कल एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर में कौन सा समास है, गौरी शंकर में द्वंद्व समास है। और देखिए द्वंद्व समास किसमें किसमें होते हैं, लेन देन में द्वंद्व समास है, देश विदेश में द्वंद्व समास है, 25 में द्वंद्व समास है, धनुर्बाण में द्वंद्व समास है और देवासुर में भी द्वंद्व समास है। और देखिए हरिहर, हरिहर में भी द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, काटना का तत्सम शब्द क्या होगा। तो काटना का तत्सम शब्द क्या होगा, कर्तन हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जन का विलोम शब्द क्या है। तो अर्जन का जो विलोम शब्द क्या है, व्ययन है। देखिए दोस्तों आप विलोम से एक प्रश्न आता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट विलोम है उसको हम वीडियो में लाए हैं। अध का विलोम शब्द क्या होगा, अध का विलोम शब्द पूर्ण होगा। बंद कर दो उसको। अगला क्वेश्चन, अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा। तो अर्जन का जो विलोम शब्द होगा व्ययन होगा। देखिए दोस्तों विलोम से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम विलोम के जो इंपॉर्टेंट विलोम है उसको इस वीडियो में कवर किए हैं। अध का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा। आज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, विज्ञ होगा। और उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, रोपण होगा। और ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, वक्र होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दा ध्वनि क्या उच्चारण स्थान है। तो दा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है। और देखिए दंत में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ता था दा धा ना। ता था दा धा ना क्या है, ये दंत हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभ्यास में जो है अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए और अभ्युदय में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभ्यागत में, अभियान में, इस सब में जो है अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है, 33 है। और देखिए अगला जो प्रश्न है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो क्या है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, ईशान है। और देखिए जो अगला प्रश्न मुहावरा से है, आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है। तो आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ होता है अप्रिय होना, अप्रिय होना। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका बाल विकास पेडागोजी से क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है। आत्मसातीकरण कहलाती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है भोपाल है।
और देखिए जो मध्य प्रदेश का न्यूनतम घनत्व वाला जिला है कौन सा है, डिंडोरी है। देखिए जो है ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरह के प्रश्न जो है एमपी टेट में पूछे गए हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो शिक्षक की भूमिका देखिए क्या क्या होती है। सुविधादाता होता है, शिक्षक जो होता है सुविधादाता होता है, परामर्शदाता होता है, नेतृत्वकर्ता होता है, मार्गदर्शक होता है, और क्या क्या होता है, अनुश्रवणकर्ता होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चंबल नदी का समापन किस नदी में होता है। तो चंबल नदी का जो समापन होता है किस नदी में होता है, इटावा के पास यमुना नदी में होता है। तो चंबल नदी का समापन यमुना नदी में होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर बना है। जो ये माता टीला बांध है तो किस नदी पर बना है, बेतवा नदी पर बना है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम परियोजना देख लेते हैं। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना जो है सो नदी पर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो ये ओंकारेश्वर परियोजना है ये जो है नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न देखिए लेखक और रचना से है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो हैं। और देखिए एमिल एंड एजुकेशन, एमिल एंड एजुकेशन पुस्तक लेखक रूसो हैं। और द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है, जॉन डेवी हैं। और देखिए अगर संध्या विधि, संध्या विधि के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी गामक अवस्था होती है। तो संवेदी गामक अवस्था कौन कितने वर्ष तक होती है, जीन पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे से हर सीट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो किस अनुसूची में किया गया है, दूसरी अनुसूची में किया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख। देखिए संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, तो आपके राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, न्यायाधीश हुए, प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। और देखिए अगला जो है आपका शपथ ग्रहण का उल्लेख। तो शपथ ग्रहण का उल्लेख है किस अनुसूची में है, शपथ ग्रहण का उल्लेख जो होता है 3य अनुसूची में है। देखिए सूचियों का वर्णन होता है, सूचियों, तो सूचियों का जो वर्णन होता है 7वीं अनुसूची में। सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो सूचियों का जो वर्णन है 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब भाषा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया, भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में, 8वीं। तो सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची, भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची, और शपथ ग्रहण का उल्लेख 3य अनुसूची में किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ है, इंदौर में है। और देखिए कुछ अनुसंधान केंद्र देख लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो अनुसंधान केंद्र है चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बड़वानी में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अध्यापक पहले बच्चों को उदाहरण देकर, पहले क्या करता है अध्यापक, बच्चों को उदाहरण देता है, तब नियम बताता है यह किस विधि से संबंधित है। तो पहले उदाहरण देकर नियम बताना जो है आगमन विधि से संबंधित है, और पहले नियम बताकर उदाहरण देना यह निगमन विधि संबंधित है। देखिए आगमन विधि से कौन कौन संबंधित होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब जो है आगमन विधि से संबंधित हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 में किया गया है। देखिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 में किया गया है। और एक होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट का जो उल्लेख है, उच्च न्यायालय का जो गठन का उल्लेख है अनुच्छेद जो है 214 में किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मानव विकास है। तो मानव विकास कैसा है, तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया थे। और देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा
जो बाल केंद्रित शिक्षा उपागम है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो उपागम है कैसा उपागम है? नवीन शिक्षा का उपागम है। देखिए जो नवीन शिक्षा का उपागम कौन कौन सा होता है, तो नवीन शिक्षा का उपागम आपका नैदानिक या उपचारात्मक शिक्षा का जो उपागम है ये नवीन शिक्षा का उपागम है। दक्षता आधारित उपागम नवीन शिक्षा का उपागम है। और सहगामी, यहाँ सहगामी शिक्षण उपागम ये भी जो है नवीन शिक्षा उपागम है। गतिविधि आधारित उपागम ये भी नवीन शिक्षा का उपागम है। मंदसौर का किला का निर्माण किसने कराया था? तो मंदसौर का किला का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और कुछ हम किला देख लेते हैं, दुर्ग देख लेते हैं। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण, तो ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राजा सूरसेन ने कराया था। और धार का किला का निर्माण किसने कराया था? तो धार के किला का निर्माण जो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कराया था। और चंदेरी का किला का निर्माण किसने कराया था? नरेश कीर्तिपाल ने कराए थे। और देखिए जो अगला प्रश्न है, इससे भी जो भाषा संबंधी जो विकार होते हैं, विकार से भी एक प्रश्न आता है। तो भाषा संबंधी विकृत या विकार क्या कहलाती है? तो भाषा संबंधी जो विकृत या विकार होती है अफेजिया कहलाती है। और देखिए जो तनाव संबंधी जो विकार होता है डिस्थीमिया कहलाती है। और लिखने संबंधी जो अक्षमता होती है, विकार होती है, डिस्ग्राफिया कहलाती है। और देखिए जो पढ़ने संबंधी विकार होते हैं, पढ़ने संबंधी अक्षमता या विकार होती है डिसलेक्सिया कहलाती है। और गणितीय गणना संबंधी जो विकार होते हैं डिस्कैलकुलिया कहलाती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? देखिए भाग से भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए भाग को इसमें शामिल कर दिए हैं। देखिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 10 में किया गया है। और कुछ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। नागरिकता का वर्णन, ये प्रश्न पूछा गया था, नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया? भाग 2 में किया गया है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। और देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया? मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया? भाग 4 में किया गया है। और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन, मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है भाग 4 के काम में किया गया है। इससे प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, संविधान संशोधन का वर्णन, संविधान संशोधन का जो वर्णन है भाग 20 में किया गया। भाग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 में किया गया। और किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। और देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रश्न पूछा गया है एमपीटेट में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और नियमन समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखिए जो अगला है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का जो अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, यही विकास का अर्थ होता है। तो ठीक दोस्तों, इस हमारा वीडियो कंप्लीट